आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बे ज़िदनी इल्मन रब्बे ज़िदनी इल्मन रब्बे ज़िदनी इल्मा। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला युरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। हर किस्म दी हम्द व सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है। अनगिनत लातादाद दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर। हज़रात मोहतरम, आज के खुतबा जुमातुल मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ से जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तज़किरा करना चाहता हूँ। जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये 4 भाई थे। जो सबसे बड़े भाई थे उनका नाम तालिब था, और दूसरे नंबर पर जो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भाई थे उनका नाम जाफ़र था, और तीसरे नंबर पर जो भाई थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के, उनका नाम अकील था, और चौथे नंबर पर जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। इन चारों भाइयों में 10-10 साल उम्र का फ़र्क था। जो तालिब थे उनसे 10 साल के बाद जाफ़र जो हैं वो पैदा हुए, और जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद अकील पैदा हुए, और अकील के बाद
10 साल बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पैदा हुए। चारों भाइयों में 10-10 साल की उम्र का फ़र्क था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बड़ी इज्जत अल्लाह ने दी, बड़ा मुकाम दिया, बड़ी शान अता फरमाई अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक़्त दावत दी कि लोगों एक अल्लाह की इबादत करो और मैं अल्लाह का नबी हूं, मेरी अताअत करो, तो गौर फरमाना जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की उम्र कितनी थी? 7 साल। जब जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कलमा पढ़ा ना, मुसलमान हुए, 7 साल की उम्र थी। 7 साल की उम्र क्या होती है? इतनी अच्छी सोचने की सलाहियतें नहीं होती। 7 साल के बच्चे खेल कूद में लगे होते हैं और अक्सर उन्हें अच्छे और बुरे की तमीज भी नहीं होती। जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ये एजाज़ हासिल हुआ कि 7 साल की उम्र में अल्लाह ने कलमा पढ़ा दिया। आज आप देखें 7 साल की उम्र के बच्चे की क्या हालत होती है। और मैं तो कहूँगा कई लोगों को 50 साल के भी हो जाए, उन्हें अकल ही नहीं आती, शऊर ही नहीं आता, उनकी सोच ही तब्दील नहीं होती। और ये वो लोग होते हैं जो सारी उम्र जूते खाते हैं लोगों से, अपनों से भी और बेगानों से भी। जिस इंसान का आज से कल बेहतर नहीं है, याद रखो, अल्लाह की कसम वो इंसान अच्छा नहीं है, वो प्यार के काबिल नहीं है, वो मोहब्बत के काबिल नहीं है। इंसान का आज से कल उसका अच्छा होना चाहिए। तो मैं जिक्र कर रहा था जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का। 7 साल की उम्र में अल्लाह ने यह शहादत नसीब फरमाई। अल्लाह ने यह इजाज़ उनको बख्शना था कि बच्चों में अगर सबसे पहले किसी ने इनाम कबूल किया तो वो इस्लाम कबूल किया तो वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। हज़रत अली को बड़े एजाज़ात से नवाजा अल्लाह का मुल्हाकिमीन है। नबी अलैहिस्सलाम के दामाद भी बने, ये भी बहुत बड़ा एजाज़ था। और किस्मत देखो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की। मैं सदके कुर्बान जाऊं, 7 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया, बचपन में भी नबी अलैहिस्सलाम के साथ गुजारा, बचपन भी और जवानी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारी। कितनी बड़ी खुश नसीबी है कि बचपन भी उनके ज़ेरे निगरानी और जवानी भी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेरे निगरानी गुजारी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा प्यार किया, बड़ी मोहब्बत की जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से। अल्लाह अकबर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 4 बेटियां थीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और 2 या 3 बेटे।
हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से ये पैदा हुई। फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बेटियों में से सबसे छोटी, और आपको पता है छोटी बेटियों से बड़ा प्यार होता है, छोटे बच्चों से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जवान हुई, अब रिश्ते का ख्याल आया, और भी ख्वाहिशमंद थे लोग, लेकिन मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतखाब किया तो जनाब अली का किया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब इंतखाब किया गया तो इसमें जनाब हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनकी पूरी पूरी रजामंदी शामिल थी और मुशावरत शामिल थी। ये कई लोग कहते हैं ना इनमें आपस का बड़ा इख्तलाफ था, कोई इख्तलाफ नहीं था। जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर जब नजर पड़ी नबी अलैहिस्सलाम की, जनाब हज़रत अबू बकर सदीक भी खुश हुए, जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो भी इस फैसले पर खुश हुए, दिलो जान से खुश हुए। और इख्तलाफात होते अगर जाओ तारीख की किताबें देखो उठा के, सीरत की किताबों को पढ़ो, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बच्चों के नाम, किसी का नाम अबू बकर रखा, किसी का नाम उमर रखा, किसी का नाम उस्मान रखा। दुश्मनों के नाम तो कभी भी कोई बंदा अपने बच्चों के नाम नहीं रखता। इनका आपस में इतना प्यार, इतनी मोहब्बत थी, इख्तलाफ हो जाना और बात है। अगर किसी मसले पर कभी इख्तलाफ हुआ है तो जब भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात सामने आ गई, अपने इख्तलाफात को ख़त्म कर दिया है। देखो ना, किताब सीरत की किताबों में आता है हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये कौन है? जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे हैं। बाप भी अज़मत वाला, शान वाला, बेटा भी नबी अलैहिस्सलाम का सहाबी, जन्नत का मालिक, जन्नत के सर्टिफिकेट हासिल करने वाला। एक दिन जुमे का खुतबा अरशाद फरमा रहे थे, कोई मसला बयान किया, एक आदमी बड़े अदब से खड़ा होगा, खड़ा होके बड़े अदब से पूछता है, सवाल करता है, हजरत आपने ये मसला इस तरह बयान किया है, आपके वालिद मोहतरम जनाब उमर बिन खत्ताब ने यह मसला इस तरह पेश किया था, जरा गौर फरमाना, यहां भी तौहीद मिलेगी। हमारे पास तौहीद है अल्लाह के फजल व करम से, अल्लाह की मेहरबानी से। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब जुमे के खुतबे में खड़े होकर एक आदमी ने बड़े अदब से, बड़े एहतराम से यह सवाल किया कि जनाब आप ये मसला इस तरह बयान कर रहे हैं, आपके वालिद मोहतरम उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह मसला इस तरह बयान किया था। जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी अपनी बड़ी शान, बड़ी अजमत, बड़ा मुकाम,
लेकिन जब अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को ये बात की गई, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु गुस्से में आ गया, जलाल में आ गया। फरमाया मैं तुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बता रहा हूं और तू मुझे मेरे बाप उमर बिन खिताब की बात बता रहा है। क्योंकि दीन जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ। जब कोई हदीस आ जाए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कि कायनात के इमाम का ये फरमान है, फिर कोई उसमें कमी पेशी की गुंजाइश नहीं रहती, कोई कमी पेशी की गुंजाइश नहीं रहती। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि इनका आपस में इतना इत्तेफाक था कि अगर किसी मसले पर बात हो जाती, इख्तलाफ राय हो जाता, इख्तलाफ राय होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब कायनात के इमाम की बात आ जाए, कायनात के रब की बात आ जाए, अगर कोई इंसान फिर अपने मौक़िफ़ पर डटा रहता है ना, उसको अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जब शादी का इंतखाब हुआ, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना जनाब अबू बकर सिद्दीक़ को बुलाया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कहा अबू बकर ये पैसे ले जाओ और मेरी बेटी फातिमा तो ज़हरा का जहेज खरीद के ले आओ। किसको पैसे दिए? जनाब अबू बकर सिद्दीक़ को रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फरमाया जहेज का सामान तुम खरीदना अपनी मर्जी से। जनाब बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये उठा के ले आएंगे बाजार से। अंदाज़ा फरमाओ ज़रा। आए जनाब अबू बकर सिद्दीक़ आए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बाज़ार का चक्कर लगाया, 5-6 चीज़ें खरीदी। एक आटे वाली चक्की मुकम्मल 2 पीस उसके, जाए नमाज, लोटा और पानी वाली मशक। ये 5-6 चीज़ें खरीद के हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये उठा के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में पेश हुए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करते हैं, ऐ मेरे सोने नबी जी, ये मैं चीज़ें ले आया हूँ, आप देख लें आपको पसंद हैं कि नहीं हैं। मैं सदके कुर्बान जाऊँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अबू बकर जो तुम ले आए हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सारी चीज़ें पसंद हैं। आजकल तो जहेज़ की अजीब लानत बनी हुई है। इस जहेज़ ने मुसलमानों के घरों का बेड़ा गर्क कर दिया है। हम सब इस तरह रंगे गए हैं ये अंग्रेज़ों के कानून में। बेशुमार हज़ारों लाखों बच्चियां ऐसी हैं जहेज़ की वजह से जिनकी शादी नहीं हो रही। इसलिए तो हम कहते हैं कि मुल्क में अल्लाह करे कि इस्लामी निज़ाम का निफाद हो जाए और ये सारी मुश्किलात, ये अंग्रेज़ों के कानून है, ये ख़त्म हो जाए, इस्लामी तरीके के मुताबिक शादियाँ भी हों, दीगर मामलात भी हों, कई मसाइल हल हो जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी का दिन आया, क्या दुश्मनों को भी कभी गवाह कोई बनाता है शादियों के मौके पर, निकाह के मौके पर? हम नहीं बनाते तो वो तो अल्लाह के नबी थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन वो लोग दुश्मन नहीं थे, वो आपस में बड़े प्यार मोहब्बत करने वाले थे। वो आपस में इसार और कुर्बानी का दर्स देने वाले थे, मिसालें कायम करने वाले थे। और की उन्होंने मिसालें।
शादी का दिन आया, गवाह कौन थे निकाह के? जनाब अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो और जनाब उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो, ये गवाह थे मेरे प्यारे नबी की प्यारी बेटी की शादी के। हजरत फातिमा तो ज़हरा का जब निकाह हुआ हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से, निकाह के गवाह कौन थे? हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो और जनाब उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो, ये दोनों गवाह थे। और निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पढ़ाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी का निकाह खुद पढ़ाया और गवाह जनाब हजरत अबू बकर सदीक और जनाब उमर फारूक थे रजी अल्लाह ताला अन्हु। और जब रुखसती होने लगी ना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे करके अपनी प्यारी बेटी को सीने से लगाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद घर छोड़ के आए, अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर छोड़ के आए। कई लोग कहते हैं अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने डोली पर बिठाया हजरत फातिमा तुज़ ज़हरा को रजी अल्लाह ताला अन्हु, डोली पर लेके गए। ये तो डोली का रिवाज अंग्रेजों का है, सिखों का है। इस्लाम के अंदर तो इसका कोई तसव्वुर नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद छोड़ के आए अपनी प्यारी बेटी को जनाब अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर, सीने से लगाया, खुद छोड़ के आए। उसकी एक वजह और भी थी। जब हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा दुनिया से जाने लगी ना, वफात से कुछ देर पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके दो बातें कहीं। अर्ज़ की, सोने महबूबा, अगर कोई मुझसे गलती कुताही हो गई हो आपकी खिदमत में तो अल्लाह के लिए मुझे माफ़ कर देना। और ए मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के पैगंबर, मेरे सर के ताज, पहले तुम इन बेटियों को अपने बाप का प्यार देते थे, अब आपको मां का भी प्यार इन्हें देना पड़ेगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक अदा कर दिया। अब हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा को छोड़ के आए निकाह के बाद, और छोड़ के भी कहाँ आए ये भी सुन लो। जनाब अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का मकान भी अपना नहीं था, किराए का मकान था, किराए का मकान था। फिर ये कहते हैं इनके आपस में इख्तलाफात हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से निकाह से पहले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा को हक महर के लिए चीज़ है? अर्ज़ किया सोनिया कुछ भी नहीं है। दोबारा पूछा, फरमा अर्ज़ की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िर्रा एक है। कहा जाओ बेच के आओ और पैसे ले आओ। सीरत की सारी किताबों में यह वाक़या लिखा है। जनाब अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ज़िर्रा बेचने के लिए बाजार में जाते हैं। शान देखो कितनी है, अजमत देखो कितनी है, और पास पल्ले कुछ भी नहीं है। वो लोग ईमान से मोहब्बत करते थे, दौलत से मोहब्बत करने वाले ना थे। वो ईमान के पुजारी थे कि सारा कुछ जाता है तो जाए, जाया होता है तो हो जाए, हमारा ईमान ना जाए। ज़िर्रा बेचने गए। जो मुखालफों से भी पूछ लो, जनाब उस्मान गनी मिलते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अली कैसे आए हो बाजार में? बतलाया।
सारी बात से आगाह किया, ज़िर्रा की कीमत लगवाई। जनाब उस्मान गनी कहते हैं अली ज़िर्रा की कीमत लगवा लो, ज़िर्रा मुझे दे दो, मुझसे पैसे ले लो। कीमत लगवाई गई। ज़िर्रा जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रख ली, पैसे अदा कर दिए, सौदा हो गया। अभी जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापस लौटे थे चंद कदम, मेरे प्यारे और सोने उस्मान ने प्यारे अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आवाज़ दी, अली बात सुन जाओ। इंसान है ना, जनाब अली फरमाते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया कि सौदा तो हो गया, अब शायद वापस करना चाहते हैं। कहते मैं वापस लौटा तो जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुझे कहने लगे अली सौदा तेरा मेरा हो गया, पैसे मैंने तुझे दे दिए, ज़िर्रा मैंने ले ली, अब ये ज़िर्रा भी तुम मेरी तरफ से गिफ्ट ले जाओ। क्या ये दुश्मनों वाला सलूक है? ये तो बेइंतहा मोहब्बत वाला प्यार वाला अंदाज है। जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए खुशी से। जनाब उस्मान गनी को गले लगाया, होंठों पे तबस्सुम है, आंखों में आंसू हैं, खुशी के आंसू। इतना प्यार और इतनी मोहब्बत थी। और ये जो गिराना है, गिराना, मैं सदके कुर्बान जाऊं, इसकी मिसाल चंद गिरानों में से एक है। एक दिन ना एक शख्स आया, उसने इस्लाम कबूल किया। नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा को आवाज़ दी कि मेरे सहाबा कोई है जो इसको साथ ले जाए, ये नया नया मुसलमान हुआ, इसको खाना खिलाए। हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला ने उठे, आका मैं ले जाता, ले गए साथ मेहमान को। एक दरवाज़ा खटखटाया, उन्हें पूछा कैसे आए हो? बताया कि एक नया नया मुसलमान हुआ है, नबी अलैहिस्सलाम के हाथ मुबारक पे कलमा पड़ा है, भूखा है, खाना चाहिए। उन्होंने बताया कि हमारे घर खाने को कुछ नहीं। दूसरे दरवाजे पर जाके दस्तक दी, उन्हें भी बताया कि एक भूखा है मुसाफिर, उसने मुसलमान हो गया, नबी अलैहिस्सलाम का ताबेदार हो गया, उसको खाना खिलाना है। उन्होंने भी कहा कि घर में खाना नहीं है, कुछ भी खाने को नहीं है। और आप इन लोगों की आप पूरी सीरत पढ़ के देखो, कई कई दिन इनके घरों में खाना नहीं पकता था, पानी और खजूर के साथ गुजारा कर लिया करते थे। ना लोगों के साथ शिकवा शिकायत करते थे, ना कायनात के रब के साथ शिकवा शिकायत करते थे। अच्छे इंसान थे ना, अल्लाह को मानने वाले थे, सच्चे दिल से सब्र करने वाले थे। दो दरवाजों से जवाब मिला कि घर में खाने को कुछ नहीं। अब तीसरा जो दरवाजा था वो जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का था, किराए का मकान है। जाके दस्तक दी, पूछा कौन है? हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कौन है दरवाजे पर? बतलाया कि मैं सलमान हूँ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। चाचा सलमान कैसे आए हो? एक आदमी ने कलमा पढ़ा है, भूखा है, उसको खाने के लिए कुछ चाहिए। फरमाने लगी कि घर में तो खाने को इस वक्त कुछ नहीं, लेकिन ठहर जो जरा।
एसार देखो, जज्बा देखो, मुसलमान से मोहब्बत देखो, इंसानियत की एक बुलंद तरीन मिसाल देखो। आज हम तो लोगों से छीनने की कोशिश करते हैं। अगर किसी के पैसे देने हो तो बंदा कहता है ये मर ही जाए तो बेहतर है, पैसे ना ही इसको देने पड़े। हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कैसी मिसाल इंसानियत की कायम की, ज़रा गौर फरमाना, सुन के ले जाना, दिलों की तख्तियों पर नोट करके ले जाना। कहा चाचा सलमान ठहर जाओ ज़रा। मेरे और आपकी अम्मा जान हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने दरवाज़ा खोला। फरमाया चाचा ये चादर मेरी ले जाओ, बाजार में चले जाओ, किसी दुकान पर गिरवी रख के पैसे ले आना, आटा ले आना, राशन ले आना, ताकि ये बंदा भूखा ना रहे। कितनी बड़ी बात है, अंदाज़ा फरमाओ। नबी अलैहिस्सलाम की बेटी भी थी, जनाब अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अहलिया भी थी, जनाब हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की वालदा भी थी। एक रुतबा एक मुकाम था कोई। और जन्नत में नौजवान औरतों की सरदार भी थी। सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि जब ये बात कही ना हज़रत फातिमा ज़हरा ने, मेरे पाँव नीचे से ज़मीन निकल गई। मेरे आंसू रुकने नहीं पा रहे थे, मेरी दाढ़ी इतनी तर हो गई कि मेरे आंसू बंद होने का नाम नहीं ले रहे थे। फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला ने दोबारा कहा चाचा ये बाजार जाएं, मेहमान भूखा है, ये चादर गिरवी रखे तो इसको खाना खिलाएं पहले, बाकी काम बाद में हो जाएंगे। मेरे भाइयों हम भी मुसलमान हैं, चलो वहां तक तो हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन कुछ तो आपस में प्यार और मोहब्बत का मुजाहरा होना चाहिए। हर बंदा एक दूसरे का दुश्मन बना हुआ है। औरतें हैं वो दूसरी औरतों की दुश्मन है, बंदे हैं वो दूसरे बंदों के दुश्मन है, हमसाया हमसायों का दुश्मन है, रिश्तेदार रिश्तेदारों का दुश्मन है। लेकिन ये बात याद रख लो, ये दुश्मनी किसी काम नहीं होनी, अपना ही बेड़ा गर्क करना है, अपने अंदर अपने आप को जलाना है। क्योंकि ये फैसले कायनात के रब के हैं। जितना रिज़्क लिखा है उतना उसने देना है, जितनी इज्जत लिखी है उतना उसने देना है, जितनी जिल्लत लिखनी है उतना जलील होना है। ये फैसले ना तुम्हारे हाथ में हैं और ना फैसले मेरे हाथ में है, ना किसी और के हाथ में है। ये तकवे और परहेजगारी की एक बेहतरीन मिसाल है कि जो अल्लाह ने दिया है सब्र करे, शुक्र करे। और अगर किसी भाई को, किसी अजीज को ज्यादा दिया है तो खुश हो और अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह तेरे खजानों में कमी तो कोई नहीं, मुझे भी दे दे। ये बेहतरीन चीज़ है, बेहतरीन बात है। सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैं चादर लेके बाजार में चला गया। कहते हैं मैं पहली ही एक दुकान पे गया जो दुकान यहूदी की थी। मैंने यहूदी दुकानदार से कहा कि भाई ये चादर ले लो और मुझे कोई उधार दे दो। उसने पूछा ये क्या ज़रूरत पड़ गई इतनी? कहते हैं मैंने बतलाया। फिर उन्होंने पूछा ये चादर है किसकी, कहाँ से लाए हो? सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि जब मैंने उस यहूदी को ये बतलाया कि यह चादर नबी अलैहिस्सलाम की बेटी की है, यह हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की चादर है,
फरमाते हैं यहूदी की चीखें निकल गई। जब इंसान की सोच अच्छी बन जाए ना, सोच, इरादे अच्छे हो जाएं, कायनात के रब की कसम है, मैं मिंबर रसूल पे बैठा हूं, हम आज भी देखते हैं जिसका अंदर अच्छा है ना, अंदर, उसकी रिस्पेक्ट होती है, उसकी इज्जत होती है। ये कायनात के रब का कानून है। और कई लोग अंदर से काले होते हैं, बाहर से वो सफेद जाहिर करते हैं, और कायनात का रब सब कुछ जानता है। जालिमो, मुनाफकत सब, मैं ताबेदार, जनाब मैं खादम, अंदर से वो काला। और तुझे सवाए जिल्लत के अल्लाह से कुछ नहीं मिलेगा, तू अल्लाह को धोखा देने की कोशिश कर रहा है। अपना मन ठीक कर लो, अपने अंदर को ठीक कर लो। तुम्हारी जबान से जो बात निकलेगी किसी पर असर करेगी। अगर तुम्हारा दिल काला हुआ तो मां बाप को धोखा देने चाहते हो, दोस्तों को धोखा देना चाहते हो, रिश्तेदारों को धोखा देने चाहते हो, कारोबार करते हो, कारोबारी दोस्तों को धोखा देने की कोशिश करते हो। तुम्हारा अगर अंदर काला है तो तुम्हारी जुबान से निकले हुए कोई अल्फाज किसी पर असर नहीं करेंगे। अल्लाह ने यहूदी का दिल बदल दिया, यहूदी की कायनात तब्दील होकर रह गई। हम रब का कुरान सुनते सुनते 10 साल हो गए, 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, हमारे अंदर कोई तब्दीली नहीं आती। हमें एहसास ही नहीं होता कि हमें क्या जिंदगी किस तरह गुजारनी चाहिए। मैंने शुरू में कहा था ना, जिसका आज से कल बेहतर नहीं है वो बदतरीन आदमी है, जिसका आज से कल बेहतर है वो बेहतरीन आदमी है। ये पता किसका कौल है? ये शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है। और ये कौल बिल्कुल अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के बिल्कुल ऐन मुताबिक है। यहूदी की चीखें निकल गई। चीखें भी क्यों ना निकलती, इतनी बड़ी कुर्बानी, इतना बड़ा इशार, इतना बड़ा मोहब्बत, इतनी बड़ी मोहब्बत इंसानियत के साथ। आज कोई नजर आता है इतनी बड़ी मोहब्बत करने वाला? नहीं नजर आता। आज तो टांगे खींचने वाले नजर आते हैं, आज तो नुकसान पहुंचाने वाले नजर आते हैं, आज तो इज्जत खराब करने वाले नजर आते हैं। उनको यह नहीं पता कि इज्जत हम अपनी खराब कर रहे हैं। यहूदी की चीखें निकल गई, कहने लगा जाके फातिमा तो ज़हरा मेरी मां को कह देना कि उस यहूदी ने कलमा भी पढ़ लिया है और चादर भी वापस ले जाओ, जो दुकान से जो चीज चाहिए वो भी ले जाओ। एक किताब में लिखा था कि उसके कुछ देर बाद वो नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ, आके कहा आका मुझे कलमा पढ़ा के अपना मुरीद बना लो। एवं इज्जत नहीं मिलती, खाली तकरीरों से भी इज्जतें कोई नहीं मिलती, दरसे कुरानों से, कुरान पाक से भी इज्जत नहीं मिलती। इज्जत मिलती है उस अल्लाह के बंदे को जिसका अंदर साफ हो, अंदर साफ हो। कर लो अंदर साफ, रब इज्जत देगा। अब देखो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का तज़किरा कर रहा, उनके घर का वक़्त पूरा हो जाता है और अभी बात शुरू नहीं होती। अब सुन लो 5-10 मिनट। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन मजदूरी करके आए। मजदूरी करना अंबिया की भी सुन्नत है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी मजदूरियां करते रहे, माँ जी हवा भी मजदूरियां करती रहीं, और भी अंबिया अलैहिस्सलाम वक़्त को नहीं मजदूरियां करते रहे।
एक यहूदी के बाग को सुबह से शाम तक पानी दिया, कुछ पैसे मिले, पैसे लेके घर आए। घर आके वो जौ का आटा लिया और हज़रत फातिमा तो ज़हरा को कहा ये मुझे रोटी पका दो, भूख बहुत लगी हुई है। रोटी पकाई, खाने लगे थे कि बाहर से किसी की आवाज़ आई कि मैं भूखा हूं, मुझे खाने की ज़रूरत है। जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उठे, जाके दरवाज़ा खोला, जो फ़कीर था मांगने वाला उसको वो खाना दे दिया। कहे फातिमा एक रोटी और पका दो। दूसरी रोटी पकाई, फिर एक आ गया, उसने कहा मैं कैदी था, रिहा होके आया हूं, खाने को कुछ नहीं, मुझे कुछ दे दो अल्लाह के वास्ते। जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो भी दे दी। अब जो आटा लाए थे ना वो 3 रोटियों का था, थोड़ा सा। अब तीसरी रोटी पकी तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आवाज़ आती है कि एक बच्चा दरवाजे पर, उसकी आवाज़ है, वो रो रहा है और कह रहा है कि मैं भूखा हूँ। तफसीर इब्ने कसीर के अंदर लिखा है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लुकमा यहाँ तक लेके आए थे, अभी मुँह में नहीं डाला था, और वो बाद में जब आवाज़ बच्चे की आई डाला ही नहीं, वहीं रख दिया। उठ के जाके उस बच्चे को देखा, प्यार भी किया, उसको रोटी का वो टुकड़ा छोटा जो काटा था ना वो भी दे दिया, वो भी लुकमा दे दिया, और खुद भी भूखे सोए। और हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो भी भूखी सोई। लेकिन कायनात के रब को ये अदा इतनी पसंद आई कि कायनात के रब ने कुरान नाज़िल फरमा दिया। इतनी अदा पसंद आई इल्म की। फरमाया वयुत इमून ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअम वला शुकूरा। तर्जुमा क्या है कि इन लोगों को खुद भूख भी लगी थी, लेकिन जब कोई मस्कीन आया, कैदी आया, यतीम बच्चा आया, इन्होंने खुद नहीं खाया, भूख के बावजूद इन्होंने उनको खिला दिया और ये कह दिया कि हम इसके बदले, इसके इवज़ तुमसे कुछ नहीं चाहते, हम अल्लाह की रज़ा के लिए ये सब कुछ करते हैं। मेरे भाइयों गौर फरमाओ, ये जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घराना था। और आखिरी बात सुन लो, ये बड़ी ज़रूरी बात मैं करने लगा हूँ। ये चंद रोज़ पहले ना एक मेरे मौसम, मेरे बड़े प्यारे, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी, सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, मसलक के लिहाज से वो बरेलवी मसलक है, ख़तीब हैं एक मस्जिद में, बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े पढ़े लिखे इंसान हैं। आए मेरे दफ्तर में, तशरीफ़ लाए, बैठे, बात हुई। उन्होंने मुझे एक बात की, मैं वो आपके भी दिलों से वो बात को निकालना चाहता हूँ। फरमाने लगे कि मैंने आपकी खुतबात की किताबें पढ़ी हैं, आपने जनाब हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का ज़िक्र बड़े प्यार और मोहब्बत से किया है, लेकिन आपके जो मसलक के लोग हैं अहले हदीस, वो नहीं करते ज़िक्र इनका, ना हसन का ना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का। मुझे बड़ी हैरानगी भी हुई और मुझे अच्छा भी लगा। मैंने उन्हें भी बताया, मैं आपको भी बतलाना चाहता हूं कि जनाब हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिस तरह जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे सर का ताज है, जिस तरह जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे सर का ताज है, जिस तरह प्यारे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे सर का ताज है, जिस तरह जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे सर का ताज है, जिस तरह हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर सहाबा हमारे सर का ताज है, बिल्कुल इसी तरह ये दोनों नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहज़ादे हमारे सर के ताज हैं।
और जो इनको नहीं मानता, इनकी इज्जत नहीं करता, कायनात के रब की कसम है, खुला ऐलान करता हूं, वह मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। ये नबी अलैहिस्सलाम के नवासे शहजादे, जन्नत में नौजवानों के सरदार, कायनात के इमाम, ये अपने होंठ इनके होंठों में रखा करते थे, चूसा करते थे। एक दिन नबी अलैहिस्सलाम इस तरह मिंबर पे खड़े खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। जनाब हसन और हुसैन को दोनों आते देखा रजी अल्लाह तआला अन्हुमा। कायनात के इमाम नीचे उतरे, आगे बढ़े, एक तरफ हुसैन को बिठाया रजी अल्लाह तआला अन्हु, एक तरफ जनाब हुसैन को बिठाया रजी अल्लाह तआला अन्हु, और दोनों को साथ प्यार करते रहे, साथ खुतबा इरशाद फरमाते रहे। कौन जालिम है जो हसन और हुसैन से प्यार ना करे रजी अल्लाह तआला अन्हुमा? हम तो उसे मुसलमान ही नहीं समझते, और वो मुसलमान नहीं है। ये मेरे भाइयों याद रखो, लोग अहले हदीसों के बारे में ये गलतफहमियां पैदा करते हैं। जो इनको नहीं प्यार करता वो मुसलमान नहीं है। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? अल्लाह ताला मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम के सारे सहाबा सहाबियात जिनको जन्नत के सर्टिफिकेट अल्लाह ने अनायत फरमा दिए, अल्लाह उनकी इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह उनका एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह उनसे प्यार करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह उनसे मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। ये कामयाबी है ज़िंदगी में भी और आखिरत में। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।